हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू और आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग की इम्पॉर्टेंट जीके की 4th सीरीज़ है जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो ये कल के भी क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो हीराकुंड परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महानदी पर। और हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विच कंट्री स्टार्टेड द रेनेसेंस इन द वर्ल्ड? मतलब नव जागरण, पहले तो ये जो वर्ड आया है नव जागरण पुनर्जागरण, इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है। तो नव जागरण जो है सबसे पहले कहाँ पर आया? तो सबसे पहले आया था इटली में। नव जागरण कहाँ? इटली में। अब नव जागरण क्या होता है? नव जागरण पुनर्जागरण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? फिर से जगना। क्या होता है? फिर से जगना। ठीक है, नव जागरण या पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगना। मतलब कि जो जो भी सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति हुआ उसको पुनर्जागरण कहा गया। धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, तो इन सभी को जो है पुनर्जागरण कहा गया। और ये पुनर्जागरण जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो विश्व में ये सबसे पहले इटली में हुआ। कहाँ पर हुआ? इटली में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड द रशियन रिवोल्यूशन बिगिन? जो रूसी क्रांति थी उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1917 में। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो रूस में क्रांति हुई क्यों? तो रूस में एक शासक थे जार। ये जो जार शासक थे रूस में, उनके शासन को, जो जार शासन थे, कब हुआ? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। जो रूस के शासक थे जार, इनके शासन को खत्म करने के लिए, रूसी शासन जार का अंत करने के लिए रूसी क्रांति हुई। और क्या स्थापित करने के लिए? समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना करने के लिए। जार का शासन का अंत हो और समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य की स्थापना हो, तो इसलिए रूसी क्रांति हुई। और कब हुई? 1917 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? मतलब खानवा के युद्ध में बाबर और किसकी लड़ाई हुई थी? विद whom did बाबर फाइट इन द खानवा वॉर? तो बात करते हैं बाबर की किसके साथ। तो यहाँ पर बाबर के साथ की लड़ाइयाँ देख लेते हैं कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। ठीक है, बाबर ने, तो बाबर ने जो पहला युद्ध जो वो जीता और उसने मुगल वंश की स्थापना करी, वो था पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध वो हुआ था 1526 में। पानीपत जो हरियाणा में है, 1526 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध। और अब यहाँ पूछा है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर ने मुगल वंश की जो नींव थी वो 1526 में, जो पानीपत का युद्ध था, तब रखी थी। और इसमें पूछा है खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। और किसके साथ हुआ? राणा सांगा के साथ हुआ। और जीता कौन? जीता बाबर। जीता कौन? जीता बाबर। कौन जीता? बाबर जीता। ठीक है, 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई जिससे मुगल वंश की नींव रखी बाबर ने। और इसमें पूछा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में और कौन जीता? बाबर जीता। कौन हारा? राणा सांगा हारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। अभी देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे बताया ऊपर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड? तो मैंने वही बताया, जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ तभी तो मुगल बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो ये कब हुआ? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और पानीपत का जो पहला युद्ध था किसके बीच हुआ? बाबर और किसके बीच में? प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और कौन जीता?
बाबर जीता। बाबर जीता और बाबर ने अपना वंश, कौन सा वंश, मुगल वंश, कौन सा वंश, मुगल वंश की नींव रखी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ पर आ गया पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ। देखिए पानीपत, व्हेन डिड द थर्ड एंड द लास्ट वॉर ऑफ पानीपत टेक प्लेस। जो ये पानीपत आप लोग पढ़ रहे हैं वो अब कहाँ पर है, वो हरियाणा में स्थित जगह है पानीपत, है ना। तो मैंने पहला तो आपको बताया पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, मैंने आपको बताया 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था। बाबर जीत गया और उसने मुगल वंश की स्थापना करी। पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ। 3 हुए थे, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध मैं आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया मैंने। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, मैं ये दूसरे की बात कर रही हूँ 1556 में। लेकिन मुझे यहाँ पर बोला है तीसरा, 3 ही युद्ध हुए थे पानीपत के, तो तीसरा और अंतिम युद्ध मुझसे पूछा गया है कि किसके किसके बीच हुआ। और ये पानीपत मैंने बता दिया आपको हरियाणा में, तो ये तो दूसरा था। 1526 पहला था, पहले मैं आपको सन बता देती हूँ। पहला 1526 था, दूसरा 1556 था, तीसरा कब था, तीसरा 1761 था। और किस किस के बीच हुआ था, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ये तीसरा 1761। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है, इन विच स्टेट इज द ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ओणम त्योहार जो है कहाँ बनाया जाता है, ये तो हम सबको पता है कि ओणम जो फेस्टिवल है वो केरल में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, केरल में। ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, केरल में बनाया जाता है। इसमें जैसे नौका दौड़ होती है और इसमें केरल का एक डांस है कथकली। इसमें ये एक त्यौहार है जिसमें कथकली, ये 10 दिन तक डांस जो है वो 10 दिन तक त्यौहार चलता है। ये 10 दिन तक त्यौहार चलता है। ठीक है, और केरल का डांस भी मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ, कथकली है। एक होता है कथक, वो तो यूपी का है, लेकिन कथकली जो है वो कहाँ का है, कथकली ये केरल का है। और ये जो ओणम त्यौहार है वो किससे रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। 10 दिन का त्यौहार होता है और इसमें नौका दौड़ वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें फेमस रहता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, वो गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। तो करो और मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया, तो ये आया 1923 में। कब, 1923 में। आंसर विल बी 1923, दिस वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, वो इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को। और तुर्की की राजधानी आप लोग याद रख लीजिए कि तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तो यूरोप का मरीज तुर्की को और तुर्की की कैपिटल अंकारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो 22 अप्रैल को, हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल को। अब ये पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, लोगों में इसमें जागरूकता फैलाई जाती है, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दी जाती है कि हमारे पृथ्वी पे जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, जो मतलब पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, कैसे हम अपनी पृथ्वी को बचाएं। इसके लिए हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। लोगों में जागरूकता फैलाना,
पृथ्वी को हम कैसे सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, इसकी जानकारी इसमें दी जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? आफ्टर विच वॉर डिड जर्मनी यूनिफाई? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रांस युद्ध के बाद हुआ। प्रशा फ्रांस युद्ध के बाद हुआ। कब हुआ? प्रशा फ्रांस युद्ध के बाद। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हम सभी को पता है, मैंने संविधान का जब बताया था तो उसमें बताया था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में, वर्ष 1946 में। देखो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट उत्तर के मंत्री कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है, कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 को जो है संविधान सभा का गठन किया गया। निम्न में से भारत में कौन सा स्थान केरल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरन? केरल जो केसर होता है उसके लिए जम्मू कश्मीर में बहुत केसर के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? मतभंगा रिवर्स फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? किन दो के बीच? तो इसका उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच मतभंगा नदी जो है सीमा बनाती है, भारत और बांग्लादेश के बीच। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जोजिला पास लोकेटेड? तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए दर्रे की बात है, ये तो कुछ दर्रा बताते हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में जैसे जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है यहीं पर, उसके बाद काराकोरम दर्रा है, ठीक है, उसके बाद काराकोरम दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, उसके बाद बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, ठीक है, पीर पंजाल आप लोग याद कर लीजिए, बुर्जिल दर्रा है। तो ये कुछ अलग जो है, बनिहाल दर्रा है, जोजिला आपने याद ही कर लिया, जोजिला दर्रा, बनिहाल, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिला दर्रा, ये कुछ दर्रों के नाम है जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन कौन से कश्मीर में दर्रे? जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? व्हाट ईयर डिड अमेरिका ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो बताएं आपको पहला जो युद्ध था, विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में था। लेकिन हमें पूछा है अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, तो अमेरिका 1915 में शामिल हुआ। ये स्टार्ट 14 से 18 तक था, 1914 से 18 तक, लेकिन अमेरिका कब शामिल हुआ? तो वो 1915 में हुआ, एक साल बाद शामिल हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कोस्टल लाइन स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है। क्या? गुजरात, ठीक है। और गुजरात पर एक बंदरगाह है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है, एग्जाम में पूछा जाता है। कांडला कैसा है? पूछा जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह है, और कहाँ पर स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन 10, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। नेपाल की सीमा से भारत कौन सा राज्य संलग्न है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अटैच्ड ऑफ नेपाल बॉर्डर? तो नेपाल से देखिए बिहार भी लगता है, नेपाल से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये सभी लगते हैं नेपाल की सीमा से। तो आंसर क्या होगा? ऑल दीज। आंसर विल बी ऑल दीज।
क्योंकि बिहार भी, उत्तराखंड भी, उत्तर प्रदेश सभी नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो आंसर क्या होगा, ये सभी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा असोम की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ असोम? अब देखिए यहाँ असोम, असम को ही बोलते हैं, असोम, असम, ठीक है। अब इसको असोम बोलते हैं, पहले असम बोलते थे। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स 101, 101 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? जो हमारा इंडिया है उसमें वो 29 स्टेट है, यहाँ पर 29 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है, 9 यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है। 9 यूनियन टेरिटरी है, 29 स्टेट है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 28 राज्य थे, अब 29 है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 है। तो बोला गया कौन सा नहीं है, तो पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव भी केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आंसर विल बी गोवा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में आपको, अब कितने केंद्र शासित प्रदेश? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जो लास्ट में अब जो जुड़े हैं 2, 7 तो आप लोगों को याद है, जो 2 जुड़े हैं वो जो 2 क्या है? लद्दाख है, दो जो 7 के बाद 8वां, और जम्मू कश्मीर है। ये 2 और जुड़े हैं तो हो गए 9 और 29 राज्य है। राज्य में तो तेलंगाना लास्ट जुड़ा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? अब देखिए मैंने अभी आपको यूनियन टेरिटरी पढ़ाया, तो अंडमान और निकोबार ये भी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, दादर नागर हवेली भी एक यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव भी एक यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी भी, और मैंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी बताया आपको। फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। तो ये कुछ यूनियन टेरिटरी जो टोटल कितने हैं? 9 है। दादर एंड नागर हवेली है, वो भी यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। अंडमान निकोबार के साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया लगता है। तो थाईलैंड का यहाँ कैपिटल बताऊँ तो थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक और इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। और थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो अस्थायी अध्यक्ष आता है टेम्पररी प्रेसिडेंट, एक आता है स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट। वो अमंग द फॉलोइंग वाज टेम्पररी पूछा गया, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पर बोला गया है संविधान सभा, तो हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। हमारे संविधान सभा में अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो किसको चुना गया? यहाँ टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको चुना गया? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहीं पर अगर स्थायी अध्यक्ष आता या परमानेंट प्रेसिडेंट आता तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? मैंने आपको दोनों ही बता दिया। यहाँ पर अस्थायी पूछा है तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता उत्तर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया? तो ये 712 एडी में, 712 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है इंडिया पर अटैक किया था। चलिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।